नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि डिजिटल। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। बिहार की राजनीति में हमेशा कुछ न कुछ मजेदार और हैरत अंगेज घटनाएं होती रहती हैं। बिहार में एक बार फिर लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। यहां बड़े और नामी सरकारी अस्पताल नालंदा में चूहों ने एक मरीज का पैर ही कुतर डाला। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि चूहों पर आरोप लग रहे हैं। बिहार में पहले भी कई बार चूहों पर आरोप लग चुके हैं। इससे पहले चूहों ने शराब पी, फिर बांध काट डाला। यहां तक कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को भी चूहों ने नहीं छोड़ा। 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विश्वास यात्रा के दौरान चूहों ने उन्हें सर्किट हाउस में काट लिया था। लेकिन इस बार मामला गंभीर तो है, साथ ही इतना अजीब है कि आपकी हंसी नहीं रुकेगी। दरअसल पटना के नालंदा हॉस्पिटल में ऐसा कुछ हुआ कि अब अस्पतालों में मरीजों को सिर्फ डॉक्टरों से नहीं बल्कि चूहों से भी जीवन की भीख मांगनी पड़ रही है। दरअसल बिहार की बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था पर विपक्ष पहले से ही हमलावर था, लेकिन अब जो हुआ है वह स्वास्थ्य तंत्र की विफलता नहीं, चूहों के तंत्र की सफलता का प्रतीक बन चुका है। एनएमसीएच में भर्ती एक मरीज की पैर की उंगलियां चूहों ने कुतर डाली। नालंदा जिला निवासी अवधेश कुमार, जो कि अपना इलाज कराने के लिए पटना के एनएमसीएच में हड्डी रोग विभाग की यूनिट 4 में भर्ती थे। इसी दौरान रात को सोते समय उनके पैर को चूहों ने कुतर दिया। इसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना शुरू किया है। इस मामले को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बहुत गंभीरता से उठाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर सवाल उठाया है। तेजस्वी ने कहा, चूहा एक्सप्रेस ने किया हमला, डॉक्टर ना सही, चूहे तो एक्टिव हैं। वहीं तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की कब्र बना दी गई है। अस्पताल में मरीज को चूहे कुतर रहे हैं और मंत्री आराम से झपकी ले रहे हैं। अस्पताल में चूहे घुसकर मेडिकल मर्डर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेड की जगह ब्लैक में बिक रही है और डॉक्टर की जगह चूहे तैनात हैं। मरीज इलाज नहीं, चूहों से अपनी उंगली की रक्षा कर रहे हैं। साथ ही अस्पताल में बीते दिनों एक मृत की आंखों को चूहे ने कुतर दिया, लेकिन अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब समाधान क्या है? क्या चूहों के लिए अलग आईसीयू होना चाहिए? अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में हर अस्पताल में मरीज के साथ सुरक्षा के लिए एक बिल्ली भी भर्ती करवाई जाएगी। वहीं राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी पीछे नहीं रही। उन्होंने घटना पर कहा कि अब चूहों से ऑपरेशन करवाने की तैयारी है। क्या एनएमसीएच में अब चूहे एमबीबीएस कर रहे हैं? एक मरीज की 4 उंगलियां कुतर ली गई और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को यह भी नहीं पता कि बेड पर कौन है, मरीज या चूहा। मंगल पांडे बताएं कि चूहों की ड्यूटी किसने लगाई है? ये सरकारी अस्पताल है या चूहों का शोध संस्थान? साथ ही मीसा ने गरीब मरीजों को समय पर इलाज और दवा न मिलने पर भी सवाल उठाए हैं और स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांगा है। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने विभाग की लापरवाही छोड़ विपक्ष पर ही बरस पड़े। उन्होंने तेजस्वी की तुलना अपनी सरकार से की। वहीं विपक्ष की मांग है कि अस्पतालों में तुरंत हाई लेवल जांच हो और अस्पताल के प्रशासन को निलंबित किया जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग अभी भी हम जांच कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट रट रहा है। इस मामले को लेकर अब बिहार की राजनीति में एक नया सवाल हवा में तैर रहा है कि बिहार सरकार के लिए चूहे ज्यादा महत्वपूर्ण है या मरीज। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार की जनता को अब अस्पतालों में इलाज से पहले चूहे भगाने की दवा साथ रखनी होगी। यह घटना केवल एक मरीज की नहीं, घटिया सिस्टम की कहानी है। यदि सरकारी अस्पताल में मरीज की उंगलियां चूहों से सुरक्षित नहीं है तो सरकार का भरोसा चूहों से भी कमजोर हो गया है। तेजस्वी के तंज और सीमा की सटीक चोट ने इस मुद्दे को केवल राजनीतिक नहीं, राष्ट्रीय मजाक बना दिया है। और बड़ा सवाल यह है कि अब अस्पताल में भर्ती होना है या जंगल में सुरक्षित रहना है। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए अनादि डिजिटल के साथ। नमस्कार।